ओके तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो हो रही है ना? हाँ स्क्रीन शॉट हो रही है। ओके हाँ तो मुझे भी दिख रही है। ओके ये लॉगिन हो गया है। यहाँ पर डैशबोर्ड पे सारे स्टैटिक्स दिख रहे हैं, क्या लाइव ऑक्यूपेंसी वगैरह है। हमें जो काम रहेगा वो ओपीडी के अंदर अपॉइंटमेंट से, अगर कोई भी पेशेंट ओपीडी का आता है अपॉइंटमेंट से हमें क्रिएट करना है, तो वो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लस आप साइड बार से भी क्लिक कर सकते हैं। लाइक ये आपके शॉर्टकट जो है, इनको हटाना है तो आप साइड से हटा भी सकते हैं अगर काम के नहीं है, और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करना है। सबसे पहला स्टेप यही है कि पेशेंट का फ़ोन नंबर एंटर करना है हमें। अगर आपको पता है कि पेशेंट पुराना है तो नेम से भी आप सर्च कर सकते हो, बट फ़ोन नंबर डिफ़ॉल्ट रहेगा। जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया। अब इस नंबर से जो भी पेशेंट होगा वो शो करेगा नीचे। अब एक भी नहीं है पेशेंट, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। क्रिएट करने के लिए क्विक ऐड पे क्लिक किया। यहाँ पे पेशेंट की डिटेल आएगी। डिटेल में जो स्टार्टिंग के 4 बॉक्स हैं ये कंपलसरी है, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हो। तो मैंने जैसे आशीष नेम डाला यहाँ पे। आधा जो सबका है नहीं है। क्या को फुल कर लेते, बाकी रिकॉर्डिंग इसमें मीटिंग में भी हो रही है तो इससे आ जाएगा आपको। ओके तो यहाँ पर हमने एज एंटर किया 26, या फिर जो भी आपका एज का पैरामीटर है, 6 मंथ यहाँ से चेंज कर सकते हो, और 4 डेज। ओके, किस डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर सेलेक्ट करना है। तो नहीं हमें मंथ ईयर और डेट सब है। 3 स्टेप के लिए 3 स्टेप, 2 स्टेप में भी हो जाएगा ना? हाँ हाँ दो ठीक है ना। ईयर और मंथ काफी है। और लेस देन 1 ईयर के लिए हाँ मंथ और डेज डाल कर देंगे। सकते हो, ईयर और मंथ भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, एंड डॉक्टर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सर्च कर सकते हो डॉक्टर को आप। मैंने डॉक्टर सेलेक्ट किया। अब गार्जियन का रिलेशन एंड नेम आपको एंटर करना है, ऑप्शनल है। प्लस ये जो बच्चे के वाइटल्स वगैरह हैं वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो आप। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सारी चीज़ें ऑप्शनल रहती हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, पे नाउ एंड सेव अपॉइंटमेंट। अगर पेशेंट पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ओपीडी का पेमेंट कर रहे हैं वो, तो पे नाउ पे क्लिक करना है। और सिर्फ आप नंबर लगा रहे हैं तो सेव अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। और आभा कार्ड आपको बनाना है यहाँ से है, क्रिएट आभा से। इसका फ्लो मैं एडमिट के टाइम पे दिखा दूंगा, सेम फ्लो रहता है। तो पे नाउ पे हमने क्लिक किया। जो भी डॉक्टर की फ़ीस होगी वो ऑटो फिल होकर आ जाएगी। अभी फॉलोअप का ऑप्शन जो है, यानी कि ये पेशेंट फॉलोअप के लिए पेमेंट नहीं लेना तो आप क्लिक कर सकते हो। अब कोई भी एक्स्ट्रा फीस अगर आपको ऐड करनी है ओपीडी के टाइम पे, जैसे इंसुलिन का फ़ीस है, ड्रेसिंग का फ़ीस है, तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। डिस्काउंट यहाँ डालना है, पेमेंट मोड यहाँ से सिलेक्ट करना है। बाकी सारी चीज़ें ऑप्शनल है, नहीं भी डालना तो आपको सीधा सिर्फ कन्फर्म एंड सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना रहता है। हमने क्लिक किया, ये आपका अपॉइंटमेंट सेव हो गया। इसमें मल्टीपल फॉर्मेट है, 5 4 जो भी आपको करना है, बाकी आपके लेटर हेड पे एडजस्ट हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्लोज करता हूँ अभी। अब ओपीडी में मैं अपॉइंटमेंट यहाँ से ऐड कर लिया, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जितने भी अपॉइंटमेंट आपके सेव हैं। तो टुडे अपॉइंटमेंट पर आएंगे, यहाँ पर आपके सारे अपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं जितने भी होंगे। आप डेट वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पर सर्च करना है, सिलेक्टेड डॉक्टर का देखना है, यहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो पेशेंट है इनका आपको डिस्काउंट डालना है बाद में, तो डिस्काउंट यहाँ से ऐड करना रहता है, यहाँ से डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। और मल्टीपल ऑप्शन है, लाइक एडिट करना है, या फिर आपको दोबारा से रिसीट प्रिंट करनी है पेशेंट की, तो ये प्रिंट करके आप दे सकते हो। ठीक है, कैंसिल करना है और डिलीट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पे। ये लैब ऑर्डर का मैं बाद में बता दूंगा जब उसका ट्रेनिंग होगा। अब हमारा प्रिंट हो गया, अपॉइंटमेंट ऐड हो गया। पेशेंट जैसे ही दिखा के चला गया, तो ये कंपलसरी नहीं है, बट आपको अगर करना है तो पेशेंट के सामने डन का ऑप्शन होता है, तो आपके रिकॉर्ड के लिए यह ऑप्शनल है, आपको करना है तो कर सकते हो, इससे इसका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आप नेक्स्ट विजिट अगर आपने देनी है कि 26 को दिखाने आना है, तो ये सब सारी चीज़ें ऑप्शनल है। ये वाली चीज़ ये हमने कर दिया, स्टेटस उसका होगा कम्प्लीटेड, तो ये आप कर सकते हो। इससे इसका अपॉइंटमेंट जो रहेगा कंप्लीट हो जाएगा। अपकमिंग स्किप करते हैं, इसमें अपकमिंग अपॉइंटमेंट दिखाएंगे। वीडियो कंसल्टेशन की नीड नहीं है, टुडे प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बिलिंग लैब देखते हैं, ये काम का रहेगा। अब कोई भी पेशेंट है जो एडमिट नहीं होना है, उसको सिर्फ क्या हमें एक दिन का बिल बना के देना है, या फिर कोई भी बिल बना के देना है विदाउट एडमिशन, तो वो चीज़ आएगी आपकी ओपीडी लैब बिलिंग में। लैब का कोई बिल बनाना है वो भी इसी के अंदर आएगा, रेडियोलॉजी का बनाना है वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, तो मैंने पेशेंट का नंबर डाला, सेम फ्लो रहता है।
अब इस नंबर से पेशेंट था, वो पेशेंट आ गया। अब देखिए इसमें ग्रीन टिक नहीं लगा है, मतलब इसका आभा कार्ड नहीं बना है। अगर बना होता तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा एक। एज आ गई, हमने सेलेक्ट किया। अब बिलिंग टाइप, लैब का बिल बनाना है या रेडियोलॉजी का करना है। इसके मल्टीपल टाइप्स होते हैं, तो मैं दूसरी टैब में दिखाऊँ। मल्टीपल टाइप्स एक बार बनाने रहते हैं यूटिलिटीज़ के अंदर। बिलिंग टाइप, ये लैब और रेडियोलॉजी, यहाँ से जो भी आप बनाओगे डायनेमिक वहाँ पे शो करेगा। तो जैसे मैंने ओपीडी का एक बना दिया, वो सेम अब यहाँ पे भी शो करने लगेगा। ठीक है, पेशेंट का मैंने नंबर डाला, एंटर से सिलेक्ट किया। ये देखिए ओपीडी, आईपीडी, लैब, ओपीडी, लैब और रेडियोलॉजी। तो वहाँ से आप डायनेमिक बना सकते हो। ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 से 4 ही पड़ते हैं, लैब, ओपीडी, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड वगैरह है तो वो ऐड कर सकते हो। ओपीडी की बिलिंग करनी है हमें। अगर कोई डॉक्टर भी सिलेक्ट करना है तो डॉक्टर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो मैंने ड्रेसिंग डाला यहाँ पे, ड्रेसिंग नहीं है। एक मिनट चेक कर लूँ अपने क्या क्या बना के रखे हैं, वो चीज़ सिलेक्ट करूँगा मैं। आपको लैब टेस्ट का करके दिखा दूँ? हाँ, लैब टेस्ट का कर लेता हूँ। तो इसको ओपीडी को चेंज करके लैब करेंगे हम। सीबीसी है, हाँ सीबीसी 200 रुपये का आ गया। रेट अपने आप आ जाएगा, चेंज करना कर सकते हो, डिस्काउंट यहाँ पर डाल सकते हैं, एंटर। सेम यहाँ पर ये टेस्ट ले लेते हैं। जैसे इसका 0 है बट हमें डालना है तो मैंने 500 रुपये डाल दिया। ठीक है, सेव हो गया। मल्टीपल आइटम आपके ऐड हो जाएंगे जितने भी हैं। पेमेंट मोड कैश ऑनलाइन, डिफ़ॉल्ट कैश रहता है। डिस्काउंट अगर डालेंगे ना, जनरेट इनवॉइस, ये सेव हो गया। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये फॉर्मेट है मल्टीपल, जो भी फॉर्मेट आपको सही लगे तो ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हमारा ओपीडी के अंदर क्या काम हो गया, अपॉइंटमेंट बन गए, आज के अपॉइंटमेंट देख लिए। बिलिंग लैब से हमने अपॉइंटमेंट, रिसीट का सेम यहीं पर ऑप्शन मिलेगा आपको, मैनेज के अंदर ही, व्यू बिल रिसीट, यहाँ से रिसीट दे सकते हो। अगर ये कैंसिल डिलीट करना वो भी हो जाता है। और अगर गलती से कैश कर रहे थे बट ऑनलाइन कर रहे हैं तो एडिट का ऑप्शन तो रहेगा नहीं, एडमिन में है बट इसमें नहीं रहता, तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हो। ऑनलाइन पेमेंट अगर इनका है तो आप ऑनलाइन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो। ये भी डेट फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, जो भी फिल्टर है डॉक्टर का, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चारों चीज़ें होगी। मैनेज बिल, बिलिंग लैब, ओपीडी का कंप्लीट हो गया। अब वही पेशेंट एडमिशन करना है हमें, तो हम आईपीडी के अंदर आएंगे, एडमिट पेशेंट में। ठीक है, ये शॉर्टकट से भी आप आ सकते हो, सेम चीज़। अब यहाँ पे नंबर एंटर करना है, वही सेम फ्लो रहता है, सभी जगह नंबर से ही पेशेंट आता है। बाकी सर्च आप नाम से भी कर सकते हो। एंटर किया, ये हो गया। डिटेल ऑटो फिल होके आ गई है। इसमें जो ये था सर्च, जो पेशेंट सर्च जो था, हाँ, वो सिर्फ मोबाइल नंबर से होगा या नाम से भी नेम हो से भी कर जाएगा या डॉक्टर? नेम से कर सकते हो आप। एक चीज और था, जो एज ऑप्शन था, हाँ, एज वाला ऑप्शन है। एज वाला 2 यूनिट में है, एक ईयर, मंथ या और डेज, 2 में रहता है। वो ऑटोमेटिकली अपडेट होएगा क्या? मान हाँ, लीजिए पेशेंट आज एडमिट, 2 साल बाद बिल्कुल। सेम पेशेंट अगर सेम आईपीडी से आ रहा है, सेम यूएचआईडी वाला आ रहा है, सेम पेशेंट, वो एज ऑटोमेटिकली अपडेट हो ऑटोमेटिक, जाएगी या हमको अपडेट नहीं करनी नहीं, ये पहले नहीं था, बट जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी उस टाइम शायद आपने सजेशन दिया था ये, तो हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया है, ऑटोमेटिक ही एज आ जाएगी। है? ऑटोमेटिकली हाँ अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल, 2 साल बाद आएगा, 2 साल ऐड करके वो दिखाएगा। ठीक। लेकिन मेरा मतलब इसमें वो एक फिर क्वेश्चन है। ये ना 2 साल एज कम हो गई, अब उस टाइम पे आया था तो न्यू बॉर्न था, 2 साल बाद आया तो वो न्यू बॉर्न ही अगर दिखा दिया तो फिर गड़बड़ हो जाता हम्म, मेरा मेरा ये क्वेश्चन था, अभी मैं 2 साल बाद अगर मैं उसकी रिपोर्ट पुरानी पुरानी निकालूंगा तो एज उसमें अपडेट नहीं नहीं नहीं, होगा? उसमें नहीं होगा, वो डेट उस टाइम के लिए सेव हो गई थी वो, बट बाद में कोई आएगा तो चेंज होगी। हाँ। ठीक ठीक। ओके, तो हम कहाँ पर थे, ठीक है, एज ऑटोफिल होकर आ गई, 6 महीने 4 दिन। अब गार्जियन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि न्यू बॉर्न एज 18 से कम है ना, तो गार्जियन कंपलसरी है। तो फादर मैं आर के लिख देता हूँ। एक चीज़ और, इसमें हम एक फ़ोन में मतलब एक पेरेंट के 2 बच्चे भी हैं, तो हम एक ही फ़ोन में 2 बच्चे 3 बच्चे जैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही एडमिशन फॉर्म में। मतलब एक ही नंबर पे जरूरी हाँ, नहीं है फ़ोन एक ही नंबर पर कर पेशेंट। सकते हो, फ़ोन नंबर पर तो मल्टीपल हो सकते हैं पेशेंट, वो तो नॉर्मल है। हाँ, और उसमें ऐसा भी कर सकते हैं, एक फ़ोन नंबर में एक पेशेंट
सेम पेशेंट आयुष्मान वाला है, हाँ आभा आईडी बिल्कुल। वाला है, और सेम पेशेंट वही नंबर पे कैश वाला भी है। कैश वाला बिल्कुल कर सकते हो, इसलिए मैंने वो हाँ ग्रीन टिक मतलब ऐड कराया था। अगर किसी पेशेंट का डेटा सर्च कर रहे हैं, हम्म, तो अगर हम उसका मोबाइल नंबर डाल रहे हैं और उससे अगर मान लेते हैं एक ही पेशेंट अगर रजिस्टर्ड है, हम्म। लेकिन वो मल्टीपल टाइम एडमिशन डिस्चार्ज ओपीडी ये सब, तो सारा रिकॉर्ड एक बार में दिखाएगा। आप जैसे उसमें अलग अलग रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर पेशेंट लिस्ट में देखोगे तो भले उसकी बहुत सी एंट्री हो, आपको एक ही पेशेंट दिखाएगा वो। उस पर जब क्लिक करोगे ना व्यू पे, तब उसकी एंट्री सारी आएंगी। जैसे मैं इस वाली टैब में आपको दिखा देता हूँ, रिपोर्ट के अंदर पेशेंट्स पे गए, यहाँ पर आपको सिंगल टाइम ही पेशेंट दिखेगा, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है। अब इनकी आपको रिकॉर्ड देखनी है तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा व्यू पे, ये पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा। एक बार एडमिशन हुआ है, जितने एडमिशन होंगे सारे आ जाएंगे, ओपीडी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। जितने भी एडमिशन, क्या? जितने बार भी एडमिट होगा वो यहाँ पे हाँ, दिखाएगा। यहाँ पे काउंट दिखाएगा, जैसे एक बार भी है ना तो एक बार ही दिखा रहा है वो, तो सारे नीचे काउंट आते जाएंगे। यहाँ से आप एडमिशन बिलिंग कुछ भी चेक कर सकते हो उसका, ठीक है। हो गया। अब उसी टाइम दोबारा आते हैं, तो ये हमने फिल कर लिया एड्रेस वगैरह, स्टेट, इसको डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, वो मैंने बताया था। तो यहाँ पे आप एड्रेस फिल करोगे, उसका आधार नंबर यहाँ आ जाएगा। आधार नंबर आपको क्रिएट करना है, उसका बेबी का तो होगा नहीं, तो पेरेंट का ही होगा करने के लिए, तो यहाँ पे से आप आधार कार्ड नंबर से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। वो मैंने क्रिएट करके दिखाई, जैसे सिंपल आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, अपने आप सेव कर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, किस वार्ड में एडमिट करना है, तो एक्स्ट्रा डिलक्स कर दिया, यूनिट 1। इसमें ये पेंडिंग है, आप एड्रेस को जो डिफॉल्ट का बोला हुआ हाँ था हाँ, रैंक और से। वो बिल्कुल करवा दूंगा, उसमें डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। वो सेम चीज़ आप यूटिलिटी से कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, कर सकते हैं हम भी। हाँ मैं एक बार, हाँ वो आपको आपके लिए ऑप्शन देंगे, आप खुद कर सकते हो। अभी है, अभी इसमें नहीं है, ठीक है, मैं इसमें ऐड करा दूंगा तो आपके लिए ऑप्शन मिल जाएगा, आपको जो भी करना हो कर ठीक सकते हो। ठीक ठीक। ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वार्ड लिया, उसमें वही वार्ड आएगा जो खाली होगा। किस डॉक्टर के अंडर में एडमिट कर रहे हैं, डॉक्टर में सेलेक्ट कर लिया। एडिशनल डॉक्टर भी ले सकते हो, बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना सारी ऑप्शनल है। एडवांस कितना दे रहा है पेशेंट, अगर एडवांस दिया है तो कैश है, ऑनलाइन है, ठीक है। एडमिशन टाइप क्या है, कैश में, इंश्योरेंस, टीपीए, आयुष्मान, और डायग्नोसिस किस चीज़ का करना है, सारी चीज़ें ऑप्शनल है, ठीक है। बस आपको क्विक सेव करना है, ये पेशेंट एडमिट हो गया, और ओके करने पे इसका एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। इसके भी वही मल्टीपल फॉर्मेट है, जो भी सही लगे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो? नहीं नहीं ना, ठीक है। आईपीडी के अंदर हमने पेशेंट को एडमिट यहाँ से किया था। एक्टिव आईपीडी में क्या है, जितने पेशेंट एडमिट होंगे राइट नाउ वो दिखेंगे, जैसे 2 ही पेशेंट एडमिट है तो जितने करेंटली एडमिट होंगे वही पेशेंट दिखेंगे। इसमें मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, आपको ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे वार्ड में, ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। एक काम करते हैं, जो मैंने उस दिन दिखाया था ना बिलिंग वाला, वो चीज़ दिखाता हूँ। ये इसकी एडमिशन डेट है, मैं चेंज करता हूँ, आज की डेट ना लेते हुए इनको मैं एडमिट करता हूँ 18 को, ठीक है। बैक डेट में एडमिट होगा, 1 मिनट। ये क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी एज, एक मिनट, प्रॉपर्टी एज शुड नॉट एग्जिस्ट, एज तो सेलेक्ट करके रखी हुई है। एक बार और ट्राई करते हैं, 18। ये इसको मैं चेक कराता हूँ अभी, ठीक है। एडिट करने का इसको स्किप करते हैं अभी। तो आईपीडी के अंदर एक्टिव आईपीडी में यहाँ पर पेशेंट दिख रहे हैं, यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो एक बेड से दूसरे बेड में, यहीं से आप एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ से वाइटल डाल लें, अगर वाइटल भी आप डाल सकते हो डेली के, वेट, बीपी, इंसुलिन पेशेंट का जो भी है। अब इनके में बिलिंग करनी है, वो और दिक्कत है। ये वाइटल्स मतलब किस टाइम पे डाल रहे हैं उस हिसाब से वो हाँ, रिकॉर्ड कर। यहाँ पर टाइम आ जाएगा, करंट टाइम, आगे चेंज करना तो चेंज कर सकते हो। ठीक ठीक ठीक।
और उसका रिकॉर्ड पूरा यहाँ पे दिखेगा हिस्ट्री में। ठीक है, अब इनका बिलिंग करना है तो बिलिंग आप पेशेंट की डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो और साइड में ऊपर ऑप्शन है आईपीडी, यहाँ से भी कर सकते हो, मल्टीपल जगह से बिलिंग हो सकती है। सेम पेज ओपन होगा, तो मैंने क्लिक किया, बिलिंग पेज ओपन हो गया। एक्टिव आईपीडी लिस्ट से पेशेंट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वही पेशेंट शो करेंगे जो एडमिट है अभी, तो मैंने पेशेंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे जो पैकेज का बात होता है, यहाँ पे हमने पैकेज का बटन दिया हुआ है लोड पैकेज करके, मतलब आपने पहले से सेव करके रखा है कि नर्सिंग चार्ज, डॉक्टर फीस और एक आइटम और कुछ भी ले लें, वो सभी पेशेंट में आता ही आता है। तो आप यहाँ पैकेज बना सकते हो। अभी भी पैकेज नहीं है तो इनका एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज कैसे बनाना है, यूटिलिटीज़ के अंदर आईपीडी बिलिंग पैकेज आएगा। ठीक है, ऐड न्यू बिलिंग पैकेज, मैं इसका नाम रख देता हूँ आईपीडी पैकेज। मल्टीपल पैकेज आप बना सकते हो। अब इस पैकेज में क्या क्या आइटम होंगे, सेटिंग पे क्लिक करके हम डालेंगे। इसमें होगा डॉक्टर आशीष ले लेते हैं एंड नर्सिंग चार्ज और ऑक्सीजन चार्ज। ठीक है, ये चीज़ हमने ले ली, इसको सेव कर दिया। इसी पेज पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो ऑक्सीजन चार्ज की हमारी बात हुई थी कि अगर 5-6 घंटे तक है तो उसका पर आवर का लगे और नहीं तो पूरे दिन का लगे। तो उसके लिए क्या, सर्च जब हम इसको एडिट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि अगर 6 घंटे तक वो रहता है तो उसका आवरली चार्ज लगेगा, अगर 6 घंटे से ज़्यादा होते हैं तो उसका पूरे दिन का 2000 रुपये चार्ज लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसका बाद में अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से अपने पेज पर आते हैं। पेशेंट को सिलेक्ट किया, कोई डाउट तो नहीं है, 2-3 चीज़ें इकट्ठी बता दी मैंने, कंटिन्यू करूँ ना? ठीक है, हाँ ठीक है, पेशेंट को मैं सिलेक्ट किया, आईपीडी के अंदर आया था बिलिंग के लिए, आईपीडी के अंदर आईपीडी बिलिंग, एक्टिव से पेशेंट को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको पैकेज का ऑप्शन मिल रहा है, सेम वही, ये पैकेज आ गया। 3 आइटम है इसके अंदर, हमने क्लिक किया तो वार्ड वाइज इसने रेट दे दिया। नॉर्मली इसका 700 था जनरल के लिए, बट इसके लिए 1500 है डिलक्स के लिए, तो 1500 इसका आ गया, 1000 इसका आ गया, 200 ऑक्सीजन चार्ज आ गया। ES लोड किया, ये तीनों आइटम लोड हो गए। ठीक है, अब हमने सेव कर दिया इसको आज की डेट में। ये एक मिनट, इसको मेरे को ये समझना है, ये वार्ड ऑटोमेटिकली जिस वार्ड में हाँ, शिफ्ट हो गया है उसका लेगा कि इसमें मतलब समझ गए? दोनों चीज़ें करेगी। जैसे अभी प्रेजेंट में क्या, हमने ट्रांसफ़र नहीं किया पेशेंट को, हाँ है ना, तो जिस भी वार्ड में है वो उसी वार्ड का लेगा। अगर आप ट्रांसफ़र कर लेते हो तो वो क्या करेगा, पुराने वार्ड जैसे आईसीयू में 3 दिन रहा वो, तो 3 दिन का चार्ज भी यहाँ पे दिखाएगा। अभी करेंटली जनरल वार्ड में 2 दिन से 2 दिन का जनरल वार्ड का भी दिखाएगा, और तीनों का इकट्ठा करके ऐड कर देगा अच्छा, यहाँ वो पे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली। जैसे 3 दिन आईसी मेरा 2 दिन जनरल बिल्कुल, वार्ड, तो कैलकुलेट कर 5 लेगा। ले लेगा वो ऑटोमेटिकली, हाँ, हमको कुछ नहीं कुछ नहीं और करना अगर हो कुछ एडिट करना होगा तो तो क्वांटिटी कर में हम सकते एडिट कर हो। बिल्कुल, यहाँ पे ऐड का बटन आता ही है। जैसे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ अभी, ऑक्सीजन चार्ज फिर से कर देता हूँ। इसमें ये भी दिखाऊंगा, ऑक्सीजन चार्ज मैंने 5 घंटे लिखा तो 200 ही ले रहा है, 6 घंटे लिखा 200 ले रहा है, 7 लिखूंगा नीचे आ गया 2000 रुपये चार्ज लगेगा इसका। ठीक है, मैंने ऐड कर दिया। लेकिन नहीं, लेकिन मैं ये बोला था, ये तो ठीक है, आप लोड पैकेज एक बार वापस कीजिए। पैकेज आईपीडी पैकेज, ये आ गया अपलोड पैकेज। ठीक है, आप लोड कीजिए एक बार इसको। ये लोड हो गया, अभी मेरे को इसको 3 करना है क्वांटिटी, तो बस हर यहाँ एक से को एडिट करके कर सकते हो हाँ, अभी, 3 कर सकते हो इसको। ठीक 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 है, 6700 इसमें बैंक चार्जेस कहाँ आया? नहीं, वो तो मैंने पैकेज में 3 ही चीज़ डाली थी। आप पैकेज में बाकी चीज़ डालोगे तो आ जाएगी वो। वो पैकेज बनाने पड़ेंगे। हाँ, मैंने एग्जांपल के लिए 3 चीज़ डाल दी थी। बट और ये मेरे को पैकेज में जैसे डॉक्टर, मतलब हर डॉक्टर का अलग अलग पैकेज बनाना पड़ेगा हमको। नहीं, आप तो डॉक्टर भी, हाँ, हर डॉक्टर का अलग अलग पैकेज, बाकी सारी चीज़ सेम रहती। चला आप अपनी अगर किसी और डॉक्टर का डालते तो सेम पैकेज आता है या उसके लिए आपको अलग से फीड करना पड़ता यहाँ पर नहीं तो एक चीज़ ऐसा कर सकते, डॉक्टर विजिट के लिए इसे एक ही पैकेज बना लो कॉमन। अगर सब में सारी चीज़ें सेम रहती हैं डॉक्टर्स की, तो मल्टीपल बनाने से अच्छा एक ही पैकेज बना लो, फिर डॉक्टर को डिलीट कर सकते हो, नया डॉक्टर ऐड कर लो, फिर डॉक्टर ऐड कर लो, या कोई और आपके पास सजेशन हो वो बता देना, वो मैं इम्प्लीमेंट करा दूंगा। क्योंकि अब सारे डॉक्टर्स का बनाओगे, बाकी सारे आइटम सेम है, सिर्फ डॉक्टर चेंज है, तो वो सिर्फ सही नहीं रहेगा बाकी ऐड करना, रिपीटेड टास्क हो जाएगा वो। हम उसमें
वार्ड का डाल देंगे और डॉक्टर का अलग से डाल हाँ, डॉक्टर का ऐड ही ना करना, फिर आप यहाँ मैनुअली ऐड कर सकते हो। ठीक है। डॉक्टर का अपने को एक बार चार्ज बाय वार्ड कैसे और ऐड करेंगे इसमें आप एक बार बता सकते हैं हाँ बिना ये पैकेज का? ठीक है, वो तो आप सर्विसेज के अंदर मैंने ये हटाया ऑक्सीजन। नहीं वो एडेड है ना बाय वार्ड, तो हमारे एडेड है। हाँ वो मुझे तो अभी ऐड है इसमें ना आपके, हाँ। हाँ हाँ, तो तो मैं मेरे को चार्ज करना है, मान लो ये आ डॉक्टर रहा आशीष का ही हमको है, कोई ये दूसरे वो दिखा जनरल रहा है वार्ड ना। का एक चार्ज करना अगर पेशेंट डीलक्स में है बट चार्ज जनरल का। है। हाँ हाँ, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, अगर मान लीजिए किसी कोई पेशेंट डॉक्टर अनीश मेमन के अंदर था, ठीक है। लेकिन उसको विजिट करने के लिए डॉक्टर आशीष औजला एक बार आए या डॉक्टर पुलक पराग एक बार आए हैं हाँ विजिट करने के लिए हाँ हाँ ओपिनियन के लिए, हाँ जी। तो वो कैसे ऐड होएगा, वो वो यहाँ से चार्जेस कैसे ऐड इस होएगा? जगह से करना, मैंने आपको सर्च करना है डॉक्टर का नाम। जैसे मैंने आशीष सर्च किया, ये आ गए। दूसरे डॉक्टर भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उनका चार्ज जनरल चार्ज 700 रुपये है, बट पेशेंट एक्स्ट्रा डिलक्स में तो उसका चार्ज 1500 रुपये दिखा रहा है। नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन ये मैं अभी पैकेज में नहीं डाल रहा हूँ। हाँ पैकेज में नहीं रिसर्च है, पैकेज में नहीं डाल रहा हूँ, नहीं पैकेज मान लो। में। और ये अभी 3 दिन डिलक्स में रहा, 2 दिन जनरल वार्ड में रहा, और ठीक अब है। मैं जब जनरल वार्ड में 5 दिन बाद अब मैं सारे डॉक्टर चार्ज 5 दिन का ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी डिस्चार्ज करना है। हाँ हाँ ठीक है, तो अभी तो मेरे को 5 डालने पड़ेंगे ना, मतलब मान लो 3 आईसीयू के, 2 जनरल वार्ड के, तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। ओके, ये तो समझ उसमें गया। उसमें मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए ना कुछ, तो अगर डॉक्टर चार्ज डाल रहा हूँ तो मेरे को वार्ड का ऑप्शन चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जनरल वार्ड में मेरे को उसका किसी और का डालना नहीं नहीं, है, वो समझ नहीं, गया लेकिन समझ गया समझ गया। एक तो पैकेज का सही वर्किंग है, वो आप कह रहे हो कि पुराने ट्रांसफ़र जो है उनका ले लेगा। अगर आपको मैनुअली ऐड करना है डॉक्टर आशीष का, वो जनरल वार्ड के लिए, बट प्रेजेंट में पेशेंट तो डिलक्स में है, हाँ वैसा पीछे कुछ आईसीयू में था, तो आईसीयू का ऐड करना आपको इस टाइम पे है ना। हाँ हाँ। मैनुअली ऐड करने अगर के मैं लिए उसको पैकेज में नहीं कर रहा, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है, मैं इसको ये वाला करा दूँगा, ये पैकेज का करा देता है, ये वाला मैं ऐड करा दूँगा मैनुअली। आप जब ऐड करोगे तो वहाँ पे आपको पूछ लेगा वो, ऑप्शन, हाँ हाँ मतलब कि किस कौन वर्ड सा। का एक्सेप्ट हाँ, करना। और हो भी सकता है ना कि मान लो कि किसी वजह से हमने शिफ्ट करना भूल गए, बट वो एक्चुअली शिफ्ट हो गया, अब हमको चेंज करना है, तो शिफ्ट बैक डेट में भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी ना, आपने ट्रांसफ़र अगर किया हुआ है तो पुरानी मैनुअल ऐड करने में पुराने वाले का चार्ज में ऐड करना है। हाँ, तो ये सब मैनुअल करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला वार्ड आस्क करने का ऐड करा दूंगा। एक ऑटो भी करा दूंगा कि पिछले टाइम पे 3 दिन आईसीयू में रहा है, तो ऑटोमेटिक सजेस्ट कर देगा कि 3 आपको डॉक्टर विजिट वो ऐड करना है। चलेगा, हाँ वो चलेगा, या मैनुअल भी हम लोग हाँ मैनुअल भी कर दूँगा, ठीक है। मतलब, लेकिन बट मैनुअल का एक ऑप्शन होना हाँ चाहिए, दोनों override। चीज़ रहेंगे, मैनुअल भी रहेगा, ऑटो भी करवा दूँगा। ठीक है, ये हो गया। बस आपको इसको सेव करना है, डेट चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, बैक डेट। ठीक है, कन्फर्म एंड सेव किया, ये हो गया। अब दूसरी, मान लो आप अगले दिन बिलिंग कर रहे हो और इनके आपको पुराने बिल देखने हैं, तो प्रीवियस बिल पे आप इनके पुराने बिल भी देख सकते हो। ये 22 तारीख का 3 बजे का बिल है, 22 तारीख का 3 बजे का ये वाला बिल है। ठीक है, तो इनके पुराने बिल जो हमने सेव करे इकट्ठे आ गए यहाँ पे। टोटल बिलिंग हो गई 9400 रुपये की। अब आपको ये पेशेंट को बिल देना है, प्रोविजनल बिल। ये बस मैं एक बार स्टाफ के लिए बोल देता हूँ, तो यहाँ पे अभी हमारे जैसे सिस्टम में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है कि डॉक्टर चार्ज हाँ दिन का ऐड होते आता है, वैसा नहीं है, इसमें मैनुअली ऐड। हाँ, इसमें मैनुअली आएगा। और अगर आप फिर मल्टीपल बनाने पड़ेंगे यूटिलिटीज़ में, चलो इसको मैं कोई देखता हूँ, दोनों चीज़ें कर पाता हूँ कुछ ना कुछ। ठीक है, और इसमें कोई आप एक बार टेस्ट का भी बता दीजिए ना, जैसे आईपीडी वाले भी टेस्ट होते हैं, रेडियोलॉजी होते हैं, एक्सरे मैंने चेस्ट ऐड किया था अभी, मैंने आपको एक्सरे आपने ऐड किया था हाँ अभी किया था। किसके अंदर, रेडियोलॉजी में? हाँ पी एक्सरे चेस्ट आईपी इसमें, हाँ इसमें ये, क्योंकि हम आईपीडी बिलिंग कर रहे हैं, इसके अंदर टेस्ट नहीं आ रहे हैं, आएंगे नहीं। एक मिनट, यहाँ पे मैं सारे टेस्ट भी शो करा है ना, रेडियोलॉजी और आईपीडी के सारे, ओ सॉरी पैथोलॉजी के। क्योंकि बिलिंग तो करनी पड़ेगी। आईपीडी वाले को भी तो बिलिंग करनी ठीक है, शो टेस्ट प्लस रेडियोलॉजी, ठीक है। तो कोई लैब टेस्ट भी नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, पैथोलॉजी का टेस्ट भी इसमें नहीं आएगा, बट बनाना तो मैनुअल बन जाएगा, यहाँ पे अभी क्रिएट करने का आता है ये, यहाँ से नहीं, लेकिन हमने ऑलरेडी एक बार एंट्री कर दी है ना, तो वो मैं वहाँ पे एंट्री कर दी, तो फिर बाद में ऐड हो जाएगा। अगली बार जब सर्च करोगे मैं करवा दूंगा ना ये, तो सर्च करने पे यहाँ पे आ जाएगा ये।
इस टाइम पे क्या है, जितनी भी आइटम है सर्विसेज का आइटम दिखाते हैं यहाँ पे, ये टैब ना सर्विसेज की, ये जो आइटम आ रहा है लेकिन वो आइटम आ रहा है यहाँ पे हमें लेकिन वो टेस्ट। आप ऐड करवा हाँ हाँ देंगे ना। वो ऐड बिल्कुल आज ही करा दूँगा मैं। तो वो सी बी सर्च करो तो पिक करके बता देगा, सिलेक्ट कर पाओगे तो। ठीक है, तो ठीक हमारे है। अभी 2 बिल यहाँ पे ऐड हो गए हैं, ये 2 पेशेंट के। अब इनको आपको प्रोविजनल बिल देना है, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट के अंदर लेजर में आना है। अगर देखना है इसका लेजर चेक करना है पेशेंट का, तो लेज़र के अंदर हमारे यहाँ पेशेंट शो कर रहा है, ग्रीन टिक ये वाला आभा वाला आ गया। ठीक है, मैंने पेशेंट पर क्लिक किया, ये बिल प्रिंट हो और गया। जिसमें सॉरी हाँ जिसमें ग्रीन टिक है उसमें आयुष्मान, वो आयुष्मान वाला आभा है। पेशेंट है। और उसमें मतलब वही हाँ कोई भी कैश वाले चार्जेस बिल नहीं नहीं दिखाएंगे। करना, हाँ कोई हाँ भी कैश पे वाले हैं वो इसके बाहर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ओवर भी करो वो दिखा भी रहा है सावा नंबर। ठीक है, अब हमने जो प्रिंट का बताया था, हमने क्लिक किया है फाइनल बिल के यहाँ पे, तो प्रिंट दिखा रहा है आईपीडी का, चेंज किया। तो पेशेंट को प्रोविजनल बिल दे सकते हो किस किस चीज़ का हमने चार्ज लगाया है और कितना उसका टोटल पेबल है, 9400 रुपये। रिसीव्ड अमाउंट 0 है, कोई भी पेमेंट की एंट्री इसकी नहीं है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस करते हैं, आईपीडी के अंदर ही हम पेमेंट ये रिसीव कर। प्रोविजनल बिल यानी ये हुआ कि अभी तक का कितना बिल हुआ है हाँ क्या, कितना बिल हुआ कितना है या चार्ज। कुछ ने कितनी बार पेमेंट दिया, अगर पेमेंट भी दिया है ना तो उसकी एंट्री आप कर सकते हैं यहाँ पे, कितना और पेमेंट अगर उस दे चुका है। किसी पेशेंट को जानना हो कि मैं 5 दिन रहूँगा, कितना मोटा मोटी चार्ज लगेगा, तो वो कुछ रहता है इस पाँच, ऑप्शन। इसमें ऑप्शन तो नहीं है, बट 5 दिन का किस टाइप से बताएगा वो, कोई अब टेम्पर। मतलब जैसे जैसे पेशेंट आते हैं कई बार हाँ बोलते हैं कि हम 5 दिन रहेंगे, हमारा इस हॉस्पिटल में कितना पैसा खर्चा आ लगेगा, जाएगा, उस हिसाब तो से। ये तो फिर काफ़ी सा उस पर डिपेंड रहेगा ना कि किस ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है या फिर। हाँ ठीक है, नहीं मैं पूछ रहा हूँ इसमें कुछ नहीं नहीं अंतर ये है क्या, चीज़ नहीं नहीं ठीक नहीं है नहीं, ठीक है ठीक है बट अगर आप बाद में सजेशन देंगे तो ऐड करवा दूंगा मैं। ठीक है ठीक है, ठीक है तो चलिए। इसको मैंने क्लोज़ किया। अभी पेमेंट रिसीव करना है तो आईपीडी के अंदर ऑप्शन आएगा अकाउंट का। एक मिनट, नेट स्लो चल रहा है। हाँ अकाउंट का ही ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हम पेशेंट से पेमेंट रिसीव कर पाएंगे यहाँ से। ये हो गया ओपन। ठीक है, सेम वही फ्लो है, एक्टिव आईपीडी पे क्लिक करके पेशेंट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, उसका लेजर यहाँ पे आ जाएगा अभी, ये आ गया। ठीक है, 2 बार बिलिंग करी 2700 रुपये की और फिर करी 6700 की, टोटल हो गए 9400 रुपये रिसीव करने हैं हमें। ठीक है, अब पेमेंट वो कर रहा है पेशेंट, मेथड में कैश या ऑनलाइन है या फिर उधार करना है या फिर स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब आयुष्मान से बाद में पेमेंट आएगा, तो आप स्पॉन्सर कर सकते हो। तो मैं अभी कैश में रिसीव करता हूँ और यहाँ पे हमने डाल दिया 9000 रुपये। मल्टीपल एंट्री भी हो सकती है, तो इससे 5000 डाल दिया। फिर ऑनलाइन किया है पेमेंट 4000 रुपये, 4000 डाल दिया। ठीक है, 400 रुपये बचा, वो आपको डिस्काउंट देना है तो 400 डिस्काउंट बना दिया। ठीक है, और ये हम यहाँ पे कंप्लीट सेटलमेंट करेंगे, ये सेव हो जाएगा। फाइनल बिल प्रिंट करना है, हाँ देख लेते हैं फाइनल बिल, ये आपका बिल प्रिंट आ गया। अब इसमें दिखा रहा है ना, कैश में 5000 आया, ऑनलाइन 4000 आया, टोटल आपका 9000 रुपये आया, 205, 400 को डिस्काउंट, बैलेंस 0, कुछ भी नहीं लेना होता। अब आईपीडी के अंदर में क्या है, यहाँ से पेशेंट का। एक हाँ चीज़ और इसमें आप जब जो इसमें लैब टेस्ट का करेंगे हाँ हाँ तो उसमें आप ऑप्शन दे दीजिएगा कि अगर पेमेंट, कई बार लैब टेस्ट का पेमेंट साथ साथ लेते हैं इवन तो वो आईपीडी का हो, तो बार बार फिर एक बिल करेंगे फिर जाएंगे, ऐसा ऑप्शन मतलब वैसे दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से बताइए किस टाइप का। जैसे अगर लैब टेस्ट करा रहे हैं कोई आईपीडी वाले का, हाँ हाँ तो उसका हम पेमेंट, आपने अभी ऑप्शन ऑन नहीं है ना, हाँ हाँ, तो उसका कैसे रहेगा, चार्ज ऐड करना पड़ेगा फिर यहाँ पे आके पेमेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई लैब टेस्ट का तुरंत हम पैसा ले लिए मान लो। तो जो अभी के केस में क्या है, लैब टेस्ट का जो भी बिल बनता है ना वो यहाँ पर बनता है, ओपीडी के अंदर, लैब के अंदर यहाँ पे। हाँ बट आईपीडी का जैसे आईपीडी आईडी से हमको अगर करना है, एक आईपीडी आईडी खोल के तुरंत। उसके मतलब फाइनल बिल में भी आपको दिखाना है वो। हाँ फाइनल बिल में दिखाना रहेगा ना हाँ कि पूरा, क्योंकि अभी अभी कोई कैश वाला पेशेंट आया, वो हम्म, क्लेम करेगा तो उसको पूरा इंडिविजुअली सारे बिल, मतलब मान लो कितने बार हमारा
कोई कोई जैसे ब्लड टेस्ट हुआ कोई हाँ हाँ बार बार शुगर वुगर टेस्ट करते हैं तो दिन में हर 2-2 घंटे में करते हैं तो उसको मतलब पूरे दिन भर में 2-3 दिन रहा उसका 20 बार हो गया तो 20 बिल थोड़ी देंगे हम उसको एक कंसोलिडेटेड फाइनल बिल में देते हैं ना आईपीडी फाइनल बिल में, हाँ ठीक है आईपीडी का ऐड कर लेंगे। बाकी यहाँ पर भी मतलब 20 क्वांटिटी का ऐड कर सकते हो आप, वहाँ भी ऑप्शन दे दूंगा मैं। नहीं नहीं लेकिन वो पता नहीं होता है ना मैं आपको बता रहा हूँ मतलब अभी नहीं पता है ना मेरे को कितने बार होने वाला है वो तो विद टाइम होते रहता है पता चलता है तो मैं समझ आप गया समझ गया। आईपीडी में आपने बोला ठीक, था कि आप मेरे को लैब में हाँ वो तो ऐड लैब करा ऐड दूंगा, करने वाला कर दोगे बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अगर मान लो कोई टेस्ट था जिसका पेमेंट भी हम तुरंत तुरंत ले रहे हैं हाँ हाँ। तो तो वहीं पे ऑप्शन रहेगा ना कि तो पेमेंट इसमें लेना फिर कि ऐसा हमको करना ना कि जैसे आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो पेशेंट का, यहाँ पे आशीष का ऐड करा, सीबीसी टेस्ट लिखा, जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है 100 रुपये का, हाँ यहाँ पे हाँ 100 रुपये पेमेंट का डालोगे। लिया या नहीं लिया हाँ पेमेंट अगर मतलब पेमेंट जीरो कर दो लेकिन एटलीस्ट पेमेंट का आप ऑप्शन दे दीजिए तो वो रिकॉर्ड आ जाएगा उसी में कि पेमेंट बिलिंग के टाइम पे इसका पेमेंट आपने रिसीव किया है नहीं किया, ऐसा ना, हाँ 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 रिसीव और नॉट। मतलब क्योंकि कुछ टेस्ट का हम पेमेंट लेते हैं हाँ कभी कभार नहीं लेते और बाकी पेमेंट का कुछ कोई टेस्ट का प्रॉब्लम ये भी रहता है कि मतलब लास्ट में फाइनल बिल पे पेमेंट लेते हैं, हाँ हाँ ऐसे हाँ होता है क्योंकि ना, पेशेंट बोलता है कि हमने 10,000 रुपये जमा कर दिया आपको क्यों उसी मैसेज में है काट लो फिर। तो हाँ उसी में से काट लो तो ठीक फिर है, हम फिर उसमें नहीं लेते समझ गया, ठीक है, ये करा दूंगा मैं। अब कहाँ पर थे हम, लेजर के अंदर पेशेंट को हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ज़ीरो बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब ये आपको पेशेंट का डिस्चार्ज बनाना है, तो साइड यहाँ से देख लेते हैं, आईपीडी के अंदर डिस्चार्ज में जाएंगे, पेशेंट को सिलेक्ट करना है, ये डिस्चार्ज फॉर्म आ गया, उसका टाइप ऑफ डिस्चार्ज क्या है, रूटीन डिस्चार्ज है, चीफ कंप्लेंट जब डॉक्टर एंटर करेंगे, ये मैंने उसका ही बताया था, व्हाट्सएप से भी एंट्री हो जाएगी इसकी अगर करना चाहें बाद में, तो ये व्हाट्सएप से भी आप फिल कर सकते हो पूरा बोल के, बस इसको सेव करना है, ठीक, और भी डिटेल फिल करनी है जैसे, तो ये मैंने वाइटल्स डाल दिए और फाइनल सबमिट, ये डिस्चार्ज बन गया, ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्चार्ज। तो पेशेंट आया, एडमिट वगैरह यहाँ से हो गया, डिस्चार्ज यहाँ से हो गया, और जितने पेशेंट एडमिट हैं यहाँ पे दिख ही रहे हैं। बेड स्टेटस से आप रियल टाइम पे देख सकते हो कितने पेशेंट आपके टोटल बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने भरे हुए हैं, यहाँ टोटल बेड दिखेंगे। तो यही है बिलिंग का। तो एक एक चीज़ और मेरे को बताइए हम्म, आप जो हर रोज सुबह जैसे हमको जानना हो कि किस पेशेंट का कितना बिल हो गया है कितना एडवांस है कितना फिर हम उसको फिर बुलाते हैं बोलते हैं कि हाँ वो यहाँ से लेज़र पे आप जाओगे तो यहाँ पर ये दिख रहा है, जैसे टेस्ट नाम का पेशेंट है, इसके 1950 रुपये लेने हैं हमें अभी। अगर यहाँ रेड में आ रहा है तो आपको रिसीव करना है, ग्रीन में आ रहा है तो इसके पास इसके एक्स्ट्रा रखे हुए हैं हमारे पास, ठीक ठीक है। डेबिट में है तो पेमेंट रिसीव करना है, आप बोल भी सकते हो बुला के, और मैसेज चले जाएगा उसको। हाँ वही मैं बता रहा था, आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पे मैसेज ही पहुँच जाएगा। ये किसका, आपका ही नंबर है 68, ये मेरा ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप यहाँ से करूँगा, देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा 950 रुपये पे करने का, तो एक रिमाइंडर पहुँच जाएगा पेशेंट के पास। अपडेट करने के बाद लेजर अपडेट के बाद व्हाट्सएप करो तो सामने वाले को मैसेज मिल जाएगा कितना कर सकता है। ठीक है, आपका मैसेज आया, हाँ हाँ आ गया तो मेरे वही यहाँ रिमाइंडर आपको पहुँच ये आ जाएगा। गया मेरे को कि 1950 हाँ फाइल आईडी के साथ आ जाएगा नेम का, ठीक है। अब ये मैसेज भी आपको चेंज अगर कराना तो मुझे बता देना, मैसेज चेंज हो जाएगा ये, ठीक ठीक है। ये आप यहाँ से रिमाइंडर भेज और सकते, ये तब होगा जब अगर हम उसका डेली का डेली बेड चार्जेस ऐड करते रहे हाँ तभी यहाँ पे बैलेंस ड्यू दिखाएगा, बिल्कुल डेली कर सकते हो या फिर डिस्चार्ज के टाइम पे पहले कर, कभी भी कर सकते हो, जब भी बैलेंस ड्यू दिखाएगा तब आप भेज पाओगे इसको। हाँ मतलब लेकिन डिस्चार्ज के टाइम मैसेज क्यों भेजना हाँ जब वो सब तो फिर कुछ सामने डिस्चार्ज ही रहेगा करा ही रहा है, सही बात है। और यहाँ पे नीचे आप देख भी सकते हो एडमिन पैनल में कि टोटल सारे पेशेंट को मिला के कितना आपको रिसीव होना है अभी, ठीक है करंट आईपीडी रिसीव, और कितना का एक्स्ट्रा एडवांस रखा वो यहाँ दिखाएगा वो, ठीक है और अगर कोई डिस्काउंट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। बिलिंग के टाइप पे डिस्काउंट डाल दोगे ना, सेटलमेंट डिस्काउंट जो आता है यहाँ पे, हाँ तो वो ज़ीरो हो जाएगा। उसमें पेंडिंग का ऑप्शन भी दिखाया था मैंने कि पेमेंट वो मतलब कोई जान पहचान के पेमेंट नहीं कर रहे हैं बाद में करेंगे, तो पेंडिंग में भी आप डाल सकते हो। ठीक है क्रेडिट
हाँ, तो वो आपकी पूरा रिकॉर्ड दिखाएगा एक यहाँ चीज़ और, ये क्रेडिट का जैसे कई बार आते हैं पेशेंट की, पे। हाँ हाँ हम आपको परसों पेमेंट कर देंगे, कल पेमेंट कर देंगे, हाँ हाँ। तो क्रेडिट में हम कर रहे हैं, तो बाद में जब हम उसका पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, मतलब ये कि वो देखिए। उसी को हम्म, उसको मतलब बैलेंस आउट करेगा। ठीक है, तो जैसे 20 तारीख को मैं एक एंट्री कर देता हूँ इनका क्रेडिट पेंडिंग का 950 रुपये का, ठीक है। ठीक है। अब इनका बैलेंस बचा है 1000 रुपये, वो भी छोड़ देता हूँ, मैं डिस्काउंट वगैरह डाल सकते हो, ये मैंने पेंडिंग में डाल दिया। ठीक है। अब अकाउंट के अंदर ऑप्शन आएगा क्रेडिट लेजर, ठीक है। यहाँ पे सारा पेशेंट का दिखेगा, ये फाइल आईडी टेस्ट पेशेंट, इनके 950 रुपये ड्यू हैं अभी। टोटल अभी तक का कितना आपका ड्यू है, 950 रुपये सारे पेशेंट का मिला के है, ठीक है। अब ये पेशेंट दे रहा है पेमेंट, तो मैंने रिसीव करा यहाँ से 950 में से इन्होंने मुझे 600 रुपये पे कर दिए, 350 बच रहे हैं, तो बस 600 रुपये इन्हें कैश में दे गए। ओके, अब इनका कितना बचा, 350 रुपये। आपको देखना है कि कितनी बार दे जा चुके पेमेंट, तो इस पर क्लिक करके देख भी सकते हो। 22 तारीख को 600 दे गए थे कैश में, और रिसीट देना तो यहाँ से उनको रिसीट भी दे सकते हो। बाद में देने आएंगे फिर से हमने यहाँ पे क्लिक करा, सेम वही फ्लो ऐड कर दो, ठीक है। ठीक है, उसका मतलब आगे जाके नहीं करना, उसका क्रेडिट लेजर में हाँ जाके एंट्री करना। बिल्कुल, वहाँ पे तो आईपीडी में क्लियर हो गया कि बैलेंस उनका डिस्चार्ज कर दो, पेमेंट ठीक है, मतलब आ गया। ये जो कैश लेने की एंट्री होगी ये करंट डेट में होगी ना? हाँ, ये करंट डेट में होती है वो तो, हाँ करंट डेट में हो रही है। ये जो फाइनेंशियल जो डेटा अगर देखना हो तो ये आज की डेट में दिखेगा ना कि 600 रुपये आज की डेट में इसमें क्रेडिट हुआ, तो हाँ आज के हाँ हाँ, ये आज की डेट में, आया। हाँ आज की डेट में देखेगा ये। इसमें एक काम करो, डेट चेंज का ऑप्शन भी देता हूँ मैं, देना है ना। ऐड हो जाएगा। हाँ, ये आज की डेट में, क्योंकि डेट का ऑप्शन नहीं है ना, तो आज की डेट में ही लेगा हाँ, पेमेंट। डेट का ऑप्शन दीजिए दीजिए। क्रेन डेट, रिसीव डेट, ठीक है। आप एक बार उस आईपीडी में जाके दिखा देंगे क्या कि अमाउंट आ गया फिर वहाँ पे? ये लेज़र के अंदर ना 1000 रुपये ड्यू दिखा रहा है, तो ये तो पेमेंट अभी पूरा ही दिखाएगा, वो तो आपने पेमेंट रिसीव हो गया ना ये। अब टेम्पलेट 2 में देखोगे नीचे दिखाएगा ये क्रेडिट पेंडिंग 950 था, बट फिर 600 रुपये रिसीव हो गया 22 तारीख को मुझे, अच्छा, तो यहाँ पे दिखा रहा है। और ये आप डेली रिपोर्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी दिखाएगा, नीचे स्क्रॉल करने पे क्रेडिट डिपॉजिट हुआ है 600 रुपये, ठीक है। ये पूरा और ट्रांस, ये डेट आज का ही आ रहा है। हाँ वो तो आज वो डेट आज का ही है ना, मैंने बताया, बट चेंज करने का दूंगा ना तो आप चेंज कर पाओगे फिर। ठीक। नहीं नहीं, फिर ठीक है, फिर डेट का ऑप्शन। तो आज करंट डेट में जिस दिन एंट्री करोगे हाँ वही हाँ हाँ आएगी। हाँ 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 हाँ, उसी में होना है, डेट एडिट का ऑप्शन। तो नहीं दूना है डेट एडिट का, नहीं 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 नहीं। ठीक है। ये आज की डेट में आ गया, और यहाँ फिर आप चेंज करके देख ही सकते हो जिस डेट का आपको ट्रांजेक्शन देखना है। नहीं, क्योंकि मतलब कलेक्शन में हाँ कहीं कहीं पे भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए पुरानी डेट का, क्योंकि एक बार जो फिर डेटा मिसमैच हो जाएगा ना फिर। हाँ, एक बार डेटा आज का हो गया क्लोज, मतलब वो खत्म, दैट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, तो ये आपका डेली रिपोर्ट आ गया, तो इतना ही था, बाकी तो पैथोलॉजी फार्मेसी वगैरह का है, टेस्ट है। और कोई डाउट वगैरह? आप एक बार रिकॉर्डिंग के लिए आप सेव होगी रिकॉर्डिंग तो, रेडियोलॉजी का एंट्री हाँ उनकी रिकॉर्डिंग आपको भिजवा दूंगा आज शाम तक या कल मॉर्निंग तक भिजवा दूंगा। कैसे एंट्री करना है ना? बिल्कुल, डिटेल में एंट्री कैसे करनी है सारी चीज़ें भिजवा दूंगा। ठीक ये वाली जो रिकॉर्ड हो गई मैं फॉरवर्ड करता हूँ इसको। ठीक। ठीक है, तो कोई और डाउट है, क्वेरी, या क्लोज करें? है क्या कोई क्वेश्चन? एबीडीएम बता दीजिए। एवीडीएम का ना, ठीक है। तो आभा के अंदर यहाँ पे आप पेशेंट का आभा कार्ड आपको बनाना है, तो यहाँ से क्रिएट होता है, 2-3 जगह से आभा क्रिएट कर सकते हो आप। पहला, अगर आपका ओपीडी का पेशेंट आ रहा है अपॉइंटमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपने नंबर डाला पेशेंट का। एक दिन पहले मैं एबीडीएम का समझा देता हूँ। एबीडीएम में ऐसा होगा कि जो भी पेशेंट पे आप बिलिंग का मेडिकल डायग्नोसिस जो भी आप डालोगे वो ऑटोमेटिकली सरकार के पास इंफॉर्मेशन चलेगी। चले जाएगा। हाँ, चला जाएगा। उनके पास ऑप्शन रहता है, अगर वो कभी अथॉरिटी देखना चाहें तो कभी भी देख सकते हैं उन पेशेंट का, हाँ, क्योंकि हाँ, क्लेम मतलब एक्सचेंज जब करेंगे ना, तो उस हाँ, टाइम पे। और एक बार हमने कर दिया है डिस्चार्ज, तो हमारे पास कुछ भी एडिट करने का ऑप्शन के लिए एक दिन का ही टाइम रहता है। हाँ, 24 आवर का।
और तो जिसका और इसमें कोई भी इसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी जाता है, तो कोई पेमेंट वेमेंट नहीं लेना है इसमें, मतलब सिस्टम में जो पेशेंट जिनका ग्रीन टिक ऑलरेडी है। हाँ, उसका पेमेंट का नहीं एंट्री जाएगा, लेकिन जो भी बिलिंग करो ना, पैकेज वगैरह डालो, वो सारा एंट्री जाता है पैकेज का। ये आपने हाँ डायरेक्ट मतलब डॉक्टर चार्जेस डाले, वो सारी चीज़ें जाएंगी ग्रीन टेक वाले मतलब का। लेकिन फाइनल बिल भी चला जाएगा उसमें, पेमेंट अगर कुछ होगा तो वो नहीं भी नहीं, चला जाएगा। पेमेंट नहीं जाता है। पेमेंट नहीं सिर्फ जाता। बिलिंग में आपने जैसे चार चीज़ ऐड कर ली, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, रूम चार्जेस, वो जाएगा, और कोई ठीक पेमेंट है। नहीं जाता है। हाँ तो उसके जो रूम के भी होते हैं वो आयुष्मान के रूल्स के हिसाब से होने चाहिए हाँ कि बिल्कुल। जनरल वार्ड में रख के एक दिन रख के डिस्चार्ज करना है, वो सब वो अकॉर्डिंगली फॉलो ग्रीन करके वो रहेगा। जाता है। तो यहाँ से आप जैसे पेशेंट का ओपीडी दिखाने आए, अपना नंबर डाला, क्विक ऐड पे क्लिक करा, ये क्रिएट आभा से आप आधार कार्ड नंबर डालोगे, उसका क्रिएट हो जाएगा। बना के दिखा दूँ क्या एक? बना के देखते हैं। ठीक है, तो एक मोबाइल नंबर डालिए। मैं तीनों फ्लो बताया था। एक तो यहाँ से कर सकते हो, सेम विंडो है, ठीक है। और दूसरा हो गया हमारा आईपीडी के अंदर, यहाँ भी बटन है क्रिएट का, फिर लास्ट वाले स्टेप से आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, हमारे पास वो भी है, थंब वाला भी है, तो आप उसके हिसाब से भी बता। ठीक है, तो क्रिएट थंब वाला भी आपके पास, ठीक है। थंब वाले के मैं चेक करके बता दूंगा वो टीम से। यहाँ पर आपने आधार कार्ड नंबर डाला, यहाँ से सेम फ्लो आया। तीसरा फ्लो क्या रहता है, आपको सिर्फ आभा कार्ड बनाना है अभी, ना एडमिशन है उसका ना डिस्चार्ज है। आवा नहीं बना है तो क्रिएट कर सकते हो, वरना डालोगे तो दिखा देगा कि दिखा आवा देगा, हाँ। अब देखिए मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाता हूँ, आप नंबर बताइए, ये अपना डाल दूँ। एक मिनट सर। हाँ हाँ हाँ, वो तो आधार नंबर से ही रजिस्टर्ड होगा तो आएगा ना। फ़ोन नंबर से भी सर्च कर हाँ, सकते हो, अगर पुराना होगा ना तो फ़ोन नंबर से दिखाएगा वो। मान लीजिए आधार में रजिस्टर्ड नंबर दूसरा है और आभा दूसरे नंबर से बना है बन तो जाएगा, बन जाएगा, चलेगा, कोई कैसे दिक्कत बनेगा? नहीं। आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना है, और आधार रजिस्टर्ड नंबर आधार जो है वो है, हाँ, आधार आधार नंबर 7858 7858 40 40 62 62। 6348 एक मिनट, और कितना, सिक्स, 6348 सही है, 62634। 62634, ठीक है। हाँ अभी जो फ़ोन नंबर है ना, यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं आधार रजिस्टर्ड नंबर डालो, कोई सा भी नंबर डाल सकते हो, ये आभा कम्युनिकेशन के लिए नंबर हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसमें मान लीजिए अगर मैं अपना नंबर डालता हूँ। हाँ, तो इनके आभा में आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा नंबर। अच्छा ओके ओके, वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। हाँ, आभा में वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, आधार में लेकिन जो रजिस्टर्ड है वो वो रहेगा, रहेगा। वही रहेगा बिल्कुल। पर ओटीपी तो उस पे जाएगा जो रजिस्टर्ड है। आधार नंबर, हाँ, उसी पे जाएगा जिस पे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है, उसी पे ओटीपी जाता है। लेकिन अगर दो चीज़ है, इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं इसको कॉपी करता हूँ, बार बार नहीं डालना पड़ेगा, फिर बता रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है पेशेंट के पास आधार कार्ड वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, सिर्फ वही नंबर है जो आभा कार्ड से रजिस्टर्ड है। आधार कार्ड वाला ओटीपी नहीं ले पाएगा वो, तो मोबाइल पे क्लिक करके यहाँ डालना है वो नंबर। अगर ऐसा पेशेंट है जिसका आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है बट उसको नंबर पे ओटीपी नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ पे आपको वो नंबर डालना है जो आभा से रजिस्टर्ड है, इसमें नीचे लिखा ना ईबीडीएम से रजिस्टर्ड, वो नंबर डालना है। ठीक, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। मोबाइल नंबर से वो आ जाएगा। हाँ, मोबाइल आधार जैसे के मैं, साथ। बिल्कुल, जैसे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला, इस नंबर से कोई आभा बना होगा तो बता देगा, ये एक आभा बना हुआ है। और अगर मैं कोई दूसरा नंबर डालूंगा, उस नंबर से कोई आभा नहीं होगा तो बता देगा कि इसका आभा है ही नहीं, नो आभा अकाउंट। ठीक है, यहाँ से आधार कार्ड से सेम फ्लो यहाँ भी है, आधार कार्ड नंबर आप डालोगे, या डाला टाइम, सेंड ओटीपी दिया जाएगा आधार कार्ड वाले नंबर पे। इसमें नंबर डालिए एक बार, 99264। कौन सा फ़ोन नंबर? हाँ एक मिनट, इसको फिर बंद करूँगा। अच्छा, आ गया ओटीपी आ गया क्या वो आया? कैंसिल आ कर गया। दिया, कैंसिल कर दिया, वो कैंसिल कर दिया, दोबारा जाएगा। अब नंबर ही बताइए, नंबर मैं से देख लेता हूँ। मोबाइल नंबर से चेक करना चाह रहा था हाँ कि हाँ आभा बना है क्या। हाँ, बताइए नंबर बताइए, वो हटा दिया मैंने ओटीपी वाला तो। 99264 कितना? 99264 हाँ, 62290। ये 3 आ गया।
अब जिसका भी आपको आभा या पेशेंट रजिस्टर करना है वो क्लिक करना रहेगा। किसका कर लूँ? ठीक है, अब इसी नंबर पे चौथा भी ऐड करना हो तो वो ऐड हो जाएगा। वो हाँ वो ऐड हो जाएगा इसी नंबर पे। आप क्रिएट करोगे उनका आधार एक कार्ड नंबर डाल के। नंबर पे कितने ऐड हो सकते हैं? 6 वो ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम एक नंबर से। मैक्सिमम 6 6। 6। और कुछ चौथा ऐड करना है तो बस यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है यही वाला। क्या नंबर रहेगा? नहीं, नहीं डालना है? ये मोबाइल नंबर, ये आधार नंबर आता है। आधार नंबर, जिसका आधार नंबर तुम्हारा, क्या वाला करते हैं? 1 मिनट, इस पे आधार नंबर दूसरा डाल। हाँ बताइए। 8307 हम्म 2797 2339 ठीक। फ़ोन नंबर 99264 हम्म 62290। 62290। हाँ, ठीक है। फिर डिक्लेरेशन को मैं सिलेक्ट करना है और नीचे पेशेंट का यानी नेम डालना है। ये कुछ भी आप डाल सकते हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बस इतने सिंपल कंसेंट होता है। OTP आएगा। ठीक है। ये जाएगा आधार वाले नंबर पे। 261084। ठीक है। अगर ये पहले से बना होगा तो एक ही बार OTP आएगा। अब देखो दूसरा OTP गया क्योंकि ये नया अब हम बना रहे हैं और नंबर अलग गई है। ठीक है। 9160 9160 60 62। 62 ये आ गया। बस यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो आप और रजिस्टर करना है सॉफ्टवेयर में तो रजिस्टर यहाँ से हो जाएगा। ये रजिस्टर कर दिया और ये आभा एड्रेस ये बनाया। कोई आपको अपने नाम से आभा एड्रेस बनाना है तो यहाँ से बना सकते हो, वो ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। क्लोज करूँ ये? तो इसमें रजिस्टर करेंगे तो पेशेंट का नाम ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हाँ पेशेंट नाम एड्रेस सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में ऐड हो गई। पेशेंट का नाम तो बच्चे का नाम होना चाहिए, ना कि पेरेंट का। लेकिन ये तो पेरेंट का रहेगा। हाँ ये तो पेरेंट का ही नाम रहेगा। तो एडमिशन नाम पे सेम नंबर से आप पेशेंट का वो सॉरी इसी नंबर से। बच्चों का तो आधार बनता ही नहीं, तो उनका आधार हाँ 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 वही मैं कह रहा था। पेरेंट्स के नाम नहीं रहेगा। पेरेंट के नाम से ही रहेगा, सेम नंबर वही यूज़ कर सकते हो फ़ोन नंबर आप। नहीं नहीं नहीं, लेकिन जब हम रजिस्टर करेंगे सिस्टम में तो पेशेंट का नाम क्या रहेगा? पेरेंट का नाम रहेगा कि बच्चे का? बच्चे का नाम रहेगा। बच्चे का नाम रहेगा। अच्छा, लेकिन रजिस्टर हमने किया है पेरेंट के नाम से। हाँ रजिस्टर पेरेंट के नाम से हो जाएगा। बट ये तो सेपरेट एंटिटी होगी। ये जो अभी रजिस्टर्ड किया इनको अगर एडमिट करोगे तो डिटेल जाएगी आभा वाले उस पर, आभा सर्वर पे। अगर ये जो पेश आपने जैसे ये पेशेंट का जैसे हेमा को आपने रजिस्टर कर दिया हाँ है ना, तो हाँ यहाँ सिस्टम में अभी मान लो मेरे को आप दिखाइए कैसे। ये पेशेंट लिस्ट में ही आएगा हेमा ध्रुव। हाँ, लेकिन हमको तो हेमा ध्रुव को नहीं करना, हमको एक बच्चे को करना, तो वो कैसे रहेगा? तो बच्चे का आभा कार्ड तो बनेगा नहीं, वो तो नॉर्मल आपको उसका पेरेंट का नंबर डाल के ऐड करना है। तो पेरेंट का मतलब पूरा डायग्नोसिस पेरेंट के नाम पे होगा? नहीं नहीं पेशेंट बच्चे के नाम पे ही होगा ना ये तो। तो वही मैं समझ नहीं रहा हूँ अभी आप। लेकिन इस पेशेंट को आप आईपीडी में एडमिट कीजिए एक बार, तो कैसा रहेगा? ये तो ये नंबर नाम कर लेता हूँ। ये आ गया, डिटेल आ गई सारी। अभी अब हमको पेशेंट नेम चेंज करना पड़ेगा। हाँ यहाँ चेंज कर सकते हो पेशेंट नेम। हाँ बट ये पेशेंट नेम चेंज करना क्यों है? वो तो बच्चे को एडमिट कर रहे हैं ना हम। हाँ, तो बच्चे का हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे ना। मैं नहीं वही समझना चाह रहा हूँ। नहीं यहाँ पे जैसे हमने अभी सिलेक्ट किया ये मतलब माँ है ये, इनको सिलेक्ट कर लिया ठीक है, पेरेंट को सिलेक्ट कर लिया। तो पेरेंट अगर एडमिट होता है तो डिटेल आएगी, बच्चे की डिटेल यहाँ पे नहीं आएगी। बच्चे का तो आपको फ़ोन नंबर डालना है, सेपरेट एडमिट करना है, उसका आभा कार्ड नहीं बनेगा। बच्चे का अगर आपको कर रहे हैं ना तो उसका आभा कार्ड नहीं बनेगा। नहीं मैं समझा, लेकिन अभी हमको आपने एक्चुअल में क्या है, हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबीज एडमिट होते हैं। हाँ हाँ तो हम जो एडमिट करते हैं वो बेबी ऑफ, जैसे मान लीजिए हेमा का बेबी है, तो बेबी ऑफ हेमा के नाम से हम एडमिशन बना देते हैं। तो वो आगे उसका ट्रीटमेंट बेबी ऑफ हेमा के नाम से चलता रहता है। हाँ क्योंकि वो न्यू बॉर्न है, ठीक है। उसका नाम भी नहीं रखा गया।
वो हॉस्पिटल से डिलीवरी के बाद डायरेक्ट एडमिशन के लिए आता है। हम्म। तो आप ये बोलो कि जो डेटा सर्टिफिकेट में अपलोड होगा। आयुष्मान में डालना पड़ेगा हाँ तो हाँ आपको हाँ। आभा के थ्रू भी जाना पड़ेगा। आभा के थ्रू जाना पड़ेगा। तो अब ये पूछ रहा हूँ कि पेशेंट बच्चे का तो है ही नहीं आभा, तो पेरेंट क्या वहाँ पे जाएगा हाँ, या नहीं जाएगा, है ना? या तो बेबी ऑफ लिखने का ऑप्शन दे कि सामने बेबी ऑफ लिख पाए। नहीं, बेबी ऑफ लिखने का ऑप्शन देंगे, वो तो दे नहीं सकते हैं। मतलब मेरा मेरा पॉइंट है, मैं जो भी अगर नियोनेटल जो भी बच्चा है उसका अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसका जो भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, वो मैं हेमा ध्रुव का तो नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ तो बेबी ऑफ हेमा ध्रुव का कर रहा वही, हूँ। क्योंकि तो अब उनके उसके आभा पे बाद मैं, डालोगे ना, तो क्या होगा, हाँ वो तो उनका ट्रीटमेंट हुआ। हाँ, तो मतलब फिर वो रॉन्ग इम्प्रेशन चला जाएगा कि उनका ट्रीटमेंट हुआ, हाँ, जबकि उनका ट्रीटमेंट नहीं है। उनका ट्रीटमेंट नहीं है ना। तो तो ऐसे में तो क्या, कैसे कैसे इसको रहेगा एक मतलब। काम करता हूँ मैं, ये एन क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो एज आएगी पेशेंट की वो भी हेमा की एज आएगी। हाँ, सारी चीज़ें हेमा की ही अब आएंगी वो। हेमा का क्योंकि आएगा अगर तो आपने यहाँ पे डाल दिया कि सीबीसी की एंट्री हुई है या एक दिन एडमिट हुई है हेमा के नाम से तो पेशेंट है, अब कोई दूसरे हॉस्पिटल में वो जाएंगे, उनको डेटा देखना उस डॉक्टर को कि हेमा कहाँ कहाँ एडमिट हुई थी पहले, तो उनको ये दिखेगा ना कि आपके हॉस्पिटल एडमिट हुई थी, उनका ये आपने टेस्ट करा था, बट वो तो उनका था ही नहीं, वो तो उनका बीबी का था। हाँ वो बेबी का था, क्योंकि हाँ। जो भी स्केल हो गया जैसे सीबीसी का ही स्केल है, यूरिन ब्लड ब्लड टेस्ट वगैरह के जो स्केल है वो हम्म, पीडी और एडल्ट के अलग अलग होते हैं। हाँ हाँ। तो इसमें एक तो चीज़ जो और। वो बनेगी वो बच्चे के अकॉर्डिंग बनेगी, हेमा के हम्म। अकॉर्डिंग तो बनेगी नहीं नहीं, वो बनी। बेबी ऑफ हेमा के अकॉर्डिंग और बनेगी। एक चीज़ और, जैसे कोई पेशेंट है ये आयुष्मान, मतलब बच्चा अगर है उसका इलाज हो रहा है तो उसका आयुष्मान क्लेम भी होता है। हाँ वो तो मदर या फादर के नाम से हो जाता है। अच्छा, मदर के फादर के नाम से होता है ना। 5 साल 5 साल तक 5 साल तक ना। ठीक है, ठीक है। साल भर से ऊपर, साल भर से कम के बच्चे का तो डायरेक्ट कोई आधार वाधार किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। हम्म। साल भर से ऊपर के बच्चे का आधार होना चाहिए, राशन कार्ड में नाम होना चाहिए, अच्छा, एक तो साल उसका के ऊपर आयुष्मान बचेगा। हो जाता है। हाँ 1 साल से ऊपर के बच्चे का। और 5 साल तक तो माता पिता के नाम से कर सकते हैं, 5 साल के ऊपर इंडिविजुअल बच्चे के नाम से हो सकता है। अच्छा, तो 5 साल तक का कोई बेबी है तो वो फिर पेरेंट के नाम से मतलब क्लेम हो जाता है आयुष्मान का, हो जाता है। हाँ हाँ, होता है होता होता है है। ना। ठीक है, तो इसलिए पूछा मतलब था। नियम है, नियम है नियम है ये। ना। हाँ हाँ ठीक हाँ है, NHA में ये है मेरे पास, उनसे एक बार पूछता हूँ इस हाँ बारे हाँ, में, ठीक है। ऐसा ही है, मतलब ये 5 साल तक तो वो माता पिता के नाम से हो सकता है। तो फिर 80% तो यही है कि उनके आभा नंबर पे ही जाएगा, या उनके नंबर से एक नया आभा एड्रेस आप क्रिएट करोगे, क्योंकि इसमें आभा एड्रेस क्रिएट करने का गवर्नमेंट ने इसलिए दिया है, ये ये बात की बात। मल्टीपल आभा एड्रेस क्रिएट कर सकते हो ना। लाइक आपका तो एक पेशेंट का आभा एड्रेस हो गया कि आशीष@ABDM के नाम से, ठीक है। अब एक बेबी है उसी नंबर पे, उनका आभा एड्रेस आप अलग क्रिएट करोगे, उसका कर दोगे बेबी ऑफ आशीष@ABDM। फिर से बताऊँ एक बार कैसे करना है ये, हाँ, और क्लियर एक सर है। बार। वो उस बच्चे का नाम रख दिया जाएगा ना। हाँ हाँ, बच्चे का नाम है तो नाम से कर लो, जैसे नाम अगर कुछ भी @ABDM नहीं रहेगा नहीं, उसका। नहीं आप नहीं समझ रहे हैं। बच्चा नर्स जैसी डिलीवरी हुआ, उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी थी, उसको सीधा सीधा हमारे यहाँ एडमिट कर दिया जाए। तो बेबी ऑफ के नाम से आएगा ना, फिर तो बेबी ऑफ पेरेंट करके। हाँ और वो बेबी ऑफ के नाम से एडमिट करेंगे। हाँ अब वो साल भर बाद जब दोबारा आएगा तब तक उसका नाम रख दिया जाएगा बेबी हाँ का। हाँ हाँ। तो फिर ये डेटा कैसे निकलेगा उसका बेबी के नाम से, क्योंकि तब तक तो नाम रखा ही नहीं गया था। तो वो तो नंबर से है ना, यहाँ पे पेशेंट लिस्ट में नंबर सर्च करोगे पेशेंट उस एडमिट पेरेंट का, तो उस नंबर से पेरेंट का भी होगा रजिस्ट्रेशन। क्या वहाँ हम एडिट कर पाएंगे बेबी का नाम? हाँ, वहाँ पे एडिट कर पाओगे आप, वहाँ पे एडिट हो जाएगा ना। मतलब वहाँ एडिट अगर हो जाएगा तो फिर ठीक है कि हाँ ठीक है, अब इस बच्चे का नाम रख दिया हाँ, जाए। वहाँ एडिट और हो जो जाएगा। डेटा नाम से सेव हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ एडिट हो जाएगा। और एड्रेस का जो मैंने बताया ना, आभा एड्रेस का मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 2 ही बना सकते हो, अब उसके 5 बच्चे तो 5 एड्रेस बना सकते हो, आभा एड्रेस कितने ही बन सकते हैं, तो हाँ, इसलिए। एक बार आप करके दिखा दीजिए ना कोई एक, हाँ जैसे एक उसमें आप बेबी ऑफ या ठीक है, फिर इसी किसी के कोई एक बच्चे का कुछ नाम देके उसी आप का दिखा करके दीजिए। दिखाता हूँ, उसी का जो मैंने अभी किया था उनके ही करके दिखाता हूँ। हाँ, ऐसा करो। ठीक, उन्हीं का करके दिखाता हूँ, अभी जिसका बताया था ना आपने, फ़ोन नंबर बताने एक बार। फिर अलग अलग फिर बेबी ऑफ, बात तो वहीं आ गई। baby of वहीं आ गई। ये हेलो। डबल और ट्रिपल बेबी में भी प्रॉब्लम होगी एक ही आभा पे। नहीं, उनका एड्रेस तो अलग अलग बन रहा है ना। हाँ ट्विंस ट्विंस रहेंगे तो हम जैसे बेबी ऑफ
हेमा 1, बेबी ऑफ हेमा 2, ऐसा कर देते हैं। 2 बच्चे हैं, ट्विंस ऐसे। तो उनके फिर 2 एड्रेस बनेंगे। इसका एक काम करूँगा, एड्रेस का तो बता देता हूँ लेकिन फिर भी कंफर्म कर लूँगा ये जो आपने चीज़ें बताई ना, एक NHA में कॉल करके मैं कंफर्म कर लूँगा ये, ठीक है। हाँ, वो बात करना पड़ेगा कि ये कैसे होगा, मैं एक डिपार्टमेंट वालों से कर। डिपार्टमेंट से पूछूंगा जो क्लेम अप्रूव वगैरह करते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मैंने नोट कर लिया, मैं पूछ ठीक है, लूँगा। आप क्रिएशन और बता दीजिए, एडमिशन वगैरह का हाँ, कैसे करना है। वो बताएगा। यहाँ पे कोई नंबर होता ना फिर से वही जो आपने अभी बताया था, फ़ोन नंबर बता रहे हैं, अपना डाल दो। 8269 कितना 07 07 91 5109 सही है। बस ठीक है, सेंड OTP इस नंबर से। अब इतने सारे बने हुए हैं, तो मनोज कुमार कौन सा ले लूँ, कोई भी ले लूँ? भावनी, ठीक है। OTP 6। अभी इनका क्या है, एड्रेस ये बना हुआ है अब एड्रेस, ठीक है। अरे नहीं नहीं, इस जगह से नहीं करना था, सॉरी, वो आधार कार्ड वाला करते ना, वहाँ से फ्लो करना चाहिए, मैं गलत फ्लो कर दिया। इस जगह से करना था, आधार कार्ड नंबर से, वहाँ पे ऑप्शन नहीं देते हैं ये। एक बार फिर आधार कार्ड बताएंगे किसी पेशेंट का या अपना? इससे क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो एक नया बेबी ऑफ हाँ हाँ, नंबर वही, नंबर पेरेंट का ही रहेगा, नंबर पेरेंट का रहेगा, एड्रेस हम बेबी के नाम से कर रहे हैं क्योंकि उस पर डेटा हम डालेंगे बेबी का सेपरेट। क्या है, किसी का ही बना दो, हम सेव नहीं करेंगे, लास्ट स्टेप पे रुक नहीं नहीं जाएंगे जहाँ से सेव सेव नहीं होता है। करेंगे, हाँ, आप कोई भी एक किसी का भी बता बताओ, दो, OTP मिल सेव नहीं जाएगा? करेंगे। 377 27 33 84 674। फ़ोन नंबर अपना मत बताओ, पेशेंट का ही लगेगा क्योंकि फिर आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा ना। नहीं ये आधार किसका है, पेशेंट का पेशेंट का है क्या? नहीं तो अपना रुको, मैं अपना डाल देता हूँ, अपना डाल देता हूँ, कोई नहीं, इसी से देख लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, सेव नहीं होगा। ठीक है, मैंने ये आधार कार्ड नंबर डाल दिया, फ़ोन नंबर अपना डाल दिया, कुछ भी डाल दो चलेगा। 57898, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से ये पेशेंट आपको रजिस्टर करना है, नहीं करना तो एक नया एड्रेस बनाना है, क्रिएट न्यू आप आ रहा है, इस पर हमने क्लिक किया। अब ये तो हम सजेशन लेंगे नहीं, पेरेंट के नेम से सजेशन आते हैं, आपको बच्चे के लिए बनाना तो यूज़ अ कस्टम एड्रेस करके यहाँ पे लिखना है आपको आशीष या जो भी है आपका, ऐसे टेस्ट 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। जो भी आप नाम डालना चाहें, बेबी ऑफ ऐसा करके वो आपको डालना है और कंफर्म करना है, ये आपका क्रिएट कर देगा बस। तो अब जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, अपलोड मतलब जो भी आप बिलिंग कर रहे हो वो सारा इसी एड्रेस पे जाएगा, पेरेंट का जो रहेगा वो सेपरेट रहेगा। क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से बेबी के लिए बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो, मेरे भी लगभग 11 बने हुए हैं क्योंकि टेस्टिंग के लिए बनाए थे, तो आप कितने भी बना सकते हो बेबी का। और जो मैं आपने बताया कि जो पूछना है NHA से मुझे कि एक ही पेरेंट के पे जाएगा, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा मंडे को। ठीक है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन वगैरह? ठीक है फिर आपका बस ये रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं अभी शेयर कर दूँगा ये वाला रिकॉर्डिंग, वो वाली भी आपको शेयर करता हूँ शाम तक। ठीक। ठीक है, तो क्लोज करें? हाँ सर क्लोज कर देना, कुछ है नहीं ना कुछ।
हेलो ठीक है। पाँच से नीचे के गेम क्लोज करें ना, क्लियर नहीं आई बस। खान से क्लोज कर देना। हेलो एक्चुअली भी कल खान सर वॉशरूम गए हैं। क्या अभी आपका नीचे क्या है सर? तो कोई क्वेश्चन है क्या आप लोग को? क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं नहीं ठीक है ओके ठीक ठीक है, ओके क्लोज कर दो। हाँ ओके, थैंक यू।